जब हफीज़ ने ये बात की कि पाकिस्तान का नाम जो भी बदनाम करेगा उसको पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कल जिस तरीके से आपने मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके ऊपर फिर मैंने बात भी की और जो जो सवालात उनसे पूछे गए उसके जवाबात उन्होंने दिए। फिर हमने भी अपनी वीडियो में उसके ऊपर बात की कि वाकई जो हफीज़ ने जो बातें की वो बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं और ऐसी बातें मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी चीज़ हफीज़ की आप सबको पता है कि वो ये लगी कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और मज़ा आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने अरसा मैंने क्रिकेट खेली मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उन्होंने पूरा सूट पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था पाकिस्तान का, टाई पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, पूरा सूट था। ये वो सूट होता है जब आप ट्रैवलिंग वगैरह जब करते हैं पाकिस्तान टीम के साथ तो आप ये पूरा सूट पहन के करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, एक प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट दी और वो उनकी बातों से भी नज़र आता है कि वो एक प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर जो है वो या इंसान वो नज़र आते हैं। कल की कुछ बातें की उसमें से एक बात जो है वो आज मैं करना चाहता हूँ, वो थी फिक्सिंग के बारे में। जब हफीज़ ने ये बात की कि पाकिस्तान का नाम जो भी बदनाम करेगा उसको पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। और आपको पता है कि उस टाइम कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हफीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत दिल की बात थी कि यहाँ तो लोग जो हैं वो टीम में नहीं भी होते, टीम टीम से बाहर भी होते हैं, अरसा दराज होगी क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की होती है, फिक्सिंग की होती है, उनको उनका जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग कि इनको वापस अब पाकिस्तान टीम में लाया जाओ। पूरी एक लॉबी बनाई जाती है जिसकी वजह से वो फिर जो लड़का है वो वापस आता है पाकिस्तान टीम के अंदर। और बहुत अच्छा लगा मुझे हफीज़ ने स्टैंड लिया था कि प्लेयर्स वापस नहीं आने चाहिए। और आपको पता है कि ये उन्होंने जब ये स्टैंड लिया था तो ये मोहम्मद आमिर जब पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे थे उस टाइम उन्होंने ये बात बोली थी कि ये मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत से प्लेयर्स नाराज़ भी हुए थे और बहुत से प्लेयर्स जिसमें कप्तान भी थे, फिर कोच भी थे, उन उसमें से उन्होंने बहुत बैक किया कि आमिर को पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात बोली कि मेरा दिल उस टाइम टूटा जब उस टाइम के जो चेयरमैन थे उन उन उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हालांकि हफीज़ उस टाइम परमानेंट मेंबर थे, पाकिस्तान टीम से खेल रहे थे, परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, तो चेयरमैन साहब ने उनको ये बात की कि आप अगर खेलना चाहते हैं तो खेलें, लेकिन वो तो खेलेंगे पाकिस्तान टीम में। आप इससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और उसके बाद वो आ भी जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि उन लड़कों का कसूर है जो वापस आते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो हरकतें थी, ये बहुत पहले से शुरू हुई हुई थी। स्पॉट फिक्सिंग फिक्सिंग वही लोग दोबारा आ जाते थे पाकिस्तान टीम के अंदर, जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से बात करते रहे हैं कि ये सिलसिला ख़त्म कब होगा, और ख़त्म नहीं होगा तो ये इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो उसके बाद भी आपने देखा कि बेताशा स्पॉट फिक्सिंग फिक्सिंग आते रहे, लड़के जाते रहे, फिर सुधरे नहीं, फिर ये सब कुछ होता रहा। तो एक हफीज़ ने अगर इसके ऊपर स्टैंड लिया तो उसके अगेंस्ट भी लोग हो गए कि ये आपने क्या बात की है। तो अब जो है अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए हैं वो यही चाहते हैं कि जो लड़का भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलवस होगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम करेगा, उस लड़के का पाकिस्तान टीम में नाम कभी भी नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हम समझते हैं कि वो अपना रिहैब करके जो भी लड़का अगर इस चीज़ में मुलवस होता है उसके बाद उसका उसका जो टाइम पीरियड होगा, जो जितना उसके ऊपर बैन होगा, वो अगर वापस आता है, अगर वो समझ सकता है, वो क्रिकेट खेल सकता है, अपना रिहैब करे जो क्रिकेट बोर्ड का के साथ उसको करना पड़ता है, वहाँ से फिर वापस आए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको खेलने की ज़रूर इजाज़त देनी चाहिए। ये इंटरनेशनली कोई इसकी रोक टोक नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेटर है उसका ब्रेड एंड बटर वही है। लेकिन लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को प्लीज़ सोचना चाहिए कि अब इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और अगर अब मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ राजा साहब के दौर में अगर ये चीज़ हो गई तो मुझे ऐसा लगता है
कि शायद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी उसको ना खेलने दें, क्योंकि जिस किस्म की जो सोच वो लेके आए हैं या जो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उनको बेहतर करने की ज़रूरत है अभी भी, लेकिन जो वो सोच रहे हैं उसमें से ये चीज़ भी एक उनके माइंड में है कि जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हुआ वो कभी भी पाकिस्तान टीम में वापस नहीं आएगा। हो सकता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ना खेले। तो अब लड़कों को सोचने की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लड़कों के, दुनिया के हर प्लेयर को अब सोचने की ज़रूरत है कि इस तरफ ना जाएं, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, लीग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हर कंट्री का कोई ना कोई प्लेयर किसी ना किसी लीग में खेल रहा है, तो फाइनेंशियली उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेप लिया था फीस ने, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप लिया था इंशाल्लाह। और आपने ये भी देखा कि हमारी कंट्री में तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकी कि जो फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे वो दोबारा आ गए। लेकिन आप अगर पूरी दुनिया में नज़र डालते हैं कि बहुत सी मिसालें हमें नज़र आएंगी कि जिन्होंने जो फिक्सिंग में मुलव्वस थे, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे, वो अपनी इंटरनेशनल टीम में नहीं आए वापस। बहुत सी मिसालें हैं। उसके बाद आप देखें, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर इस किस्म का जो प्लेयर है अगर अपनी कंट्री का नाम बदनाम करता है तो फिर ऐसे प्लेयर को वापस नहीं आना चाहिए। ये तो मैं फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड भी कुछ कंट्रीज़ में आपने देखा कि जिन प्लेयर्स के एटीट्यूड भी अच्छे नहीं थे, उसमें भी उन प्लेयर्स को अपनी इंटरनेशनल टीम में कभी भी वापस नहीं आने दिया, सिलेक्शन उनकी कभी नहीं हुई। हम हर चीज़ में उल्टा चलते रहे, हम फिक्सिंग करते थे, वापस आते थे। हमारे कितने प्लेयर्स का एटीट्यूड आप देख लें, कितना बुरा एटीट्यूड था उनका। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नज़र भी आता था, न्यूज़ में भी उनके बारे में लोग कहते थे, देखने में भी सब कुछ नज़र आता था। और जब वो खेलते थे, रन्स करते थे, आउट करते थे, उस टाइम भी उनका एटीट्यूड आप देखें किस किस्म का था। अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे नज़र आते हैं हमें कि जिनका बड़ा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो हम ये चीज़ें जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, जब तक हम बैन नहीं लगाएंगे, फाइन नहीं लगाएंगे, तो कभी भी ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।